के कितने राज्य जलीय सीमा से लगे हुए हैं, कितने राज्य स्थलीय सीमा को टच करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आज आप देखेंगे उसका एग्जाम्पल। जैसे इंडिया के कितने पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देशों में आप देखेंगे यहाँ पर पहला पड़ोसी देश, एक सीक्वेंस में चलेंगे तो ये पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, दूसरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बाउंड्री जो है इस वाले रीजन में, अब चूंकि ये लद्दाख है, यहाँ पर इससे टच होता है। तीसरा जो इंडिया का पड़ोसी देश है वो चाइना है, चौथा यहाँ पर नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी देश इंडिया के ऐसे हैं जिनकी सीमा इंडिया के बाउंड्री से, स्थलीय बाउंड्री से लगा हुआ है। बाकी इंडिया के 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी बाउंड्री जलीय सीमा के अंतर्गत आता है। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक कंट्री है श्रीलंका जो जलीय पार्ट का हिस्सा है। उसी तरह से और साउथ में जाएंगे तो एक कंट्री है मालदीव, और ये भी कंट्री जो है इंडिया का पड़ोसी देश है, बट इन 2 कंट्रीज की बाउंड्री इंडिया से टच नहीं करता। इसमें पूछता है कि इंडिया से कि कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनकी जलीय सीमा बनती है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे इंडिया के 9 स्टेट ऐसे हैं, 9 राज्य जो जलीय सीमा को टच करते हैं। जैसे पहला राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरला, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है कि 9 भारतीय राज्य जलीय सीमा से लगे हुए हैं, और वो जलीय सीमा है वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। इंडियन ओशन साउथ में केरला और तमिलनाडु को टच करता है। तो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, वो 3 तरफ से जल से घिरा हो। दुनिया में कोई भी ऐसा स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। इस तरह से जो इंडिया का साउदर्न रीजन है इसको साउदर्न पेनिनसुला कहा जाता है। हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वो स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। तो अब आप साउथ इंडिया को जहां भी पढ़ेंगे लिखा मिलता है प्रायद्वीपीय भारत, तो उसका आंसर होता है दक्षिण भारत का वो हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्य जलीय सीमा को टच करते हैं। आपका आंसर होगा 9 स्टेट। अब बारी है कि कौन से वो 2 स्टेट हैं जिनकी सीमा जलीय और स्थलीय सीमा से लगती है। डियर स्टूडेंट, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को टच करता है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल, इसकी भी बाउंड्री जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को टच करता है। तो स्टेट से रिलेटेड जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको यहाँ मिल रहा है। तो 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री जलीय और स्थलीय दोनों से लगा हुआ है, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ओके, अब बारी है कि स्थलीय सीमा से लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो स्थलीय सीमा से जरा राज्य यहां से देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होते हुए ऐसे आप वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाएंगे। तो ये सभी जो स्टेट से अब इसमें क्वेश्चन अगर हम उठाना चाहें तो देखिए कैसे क्वेश्चन उठता है। कहता है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं, भारत के कितने राज्य चाइना की सीमा से लगते हैं, यहां पर भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो एक तो हो गया काउंटिंग, कितने राज्य, तो यहां पे काउंटिंग बतानी है 4, 5, 3, 2। लेकिन अगर ये ऑप्शन में दे दे कि बांग्लादेश की सीमा से ये राज्य लगते हैं और ऑप्शन में स्टेट का नाम दिया हो, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से राज्य। तो ये टोटल जो अभी का जो हमारा स्टडी है ये बेस्ड ऑन मैपिंग है। ये मैप से ही क्लियर हो सकता है कि कौन कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो आप देखेंगे पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य की संख्या 5 है। अब यहाँ पे काउंटिंग और स्टेट के नाम आपको इजीली मिल जाएगा। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले कितने राज्य हैं? 5। कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य है गुजरात,
दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा है लद्दाख। तो अब इसको अगर मेमोराइज करना हो तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि पहला राज्य साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़िए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। टोटल 5 स्टेट पाकिस्तान की सीमा से। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन करता है कि अफगानिस्तान की सीमा से कौन सा भारतीय राज्य लगता है। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर केवल एक है। एक राज्य जो है अफगानिस्तान की सीमा से लगता है और वो राज्य है आपका लद्दाख। लद्दाख स्टेट ये अफगानिस्तान से लगता है। जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था तो उस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख की सीमा से लगता था, लेकिन अब क्योंकि लद्दाख इंडिया के मैप में ऊपर शो हो रहा है तो ओनली 1 स्टेट आपको ऑप्शन में लद्दाख मिलेगा। अब पूछता है डियर स्टूडेंट कि चाइना की सीमा से कितने भारतीय राज्य लगते हैं और कौन कौन से लगते हैं। यहाँ पे 2 तरह के आंसर होते हैं, कितने मीन्स 4, 5, 3 और कौन कौन से, तो वहां पे राज्यों का नाम होगा। चाइना के साथ लगने वाले भारतीय राज्य 5 हैं। कौन कौन से हैं जरा आइए देखते हैं। ये देखें, लद्दाख, लद्दाख चाइना की सीमा से लगता है, ये पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 राज्य हो गए जो नॉर्थ में चाइना की सीमा से लग रहे हैं। उसके बाद है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। डियर स्टूडेंट, टोटल 5 स्टेट चाइना की सीमा से लगते हैं। अब इसको अगर रिवाइज करना हो आपको कि काउंटिंग में, तो आप ऐसे याद करिए, जरा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ चलिए तो आपको मिलेगा लद्दाख, उसके जस्ट नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। अब आगे बढ़ते जाइए, आपको सिक्किम मिलेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे मेमोराइज आप करेंगे माइंड में तो ये एक सीक्वेंस आपका क्लियर होता जाएगा और ये संख्या भी काउंट, आपको जो काउंटिंग है याद रहेगी। 5 स्टेट और चाइना की सीमा से लगने वाले राज्यों के नाम। फिर उसी तरह पूछता है कि नेपाल की सीमा से कितने राज्य लगते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां भी टोटल 5 स्टेट नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टेट, आइए देखते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, तीसरा राज्य यहां पर बिहार है, चौथा राज्य वेस्ट बंगाल है और 5वां राज्य सिक्किम है। ये 5 स्टेट डियर स्टूडेंट नेपाल की सीमा से लगते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। कहता है कि भूटान के साथ इंडिया के कितने राज्य टच करते हैं। डियर स्टूडेंट, कितने, तो 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान की सीमा से लगते हैं। और स्टेट के नाम अगर पूछता है तो जरा देखिए, यहां पर सिक्किम भूटान की सीमा से लग रहा है, फिर नीचे से वेस्ट बंगाल की बाउंड्री भूटान को टच करता है, और फिर यहां पर असम की बाउंड्री भी भूटान को टच करेगा, और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, टोटल 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री भूटान की सीमा को टच कर रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह से देखते हैं कि अगला जो कंट्री है म्यांमार। कहता है कि म्यांमार की सीमा से भारतीय राज्य कौन कौन से लगते हैं। तो म्यांमार की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं डियर स्टूडेंट, वो टोटल 4 स्टेट ऐसे हैं, 4 स्टेट जिनकी सीमा म्यांमार को टच करती है। पहला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। 4 स्टेट यहां पर म्यांमार की सीमा से लगते हैं। कभी कभी तो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ देता है कि म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्यों का नाम नॉर्थ टू साउथ क्रम में बताइए। तो बहुत आसान है, इसमें आप इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहां पर मिजोरम तक के राज्यों का नाम याद रखिए। तो पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और इनका जो सीक्वेंस है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो आपका अरेंज भी मेंटेन हो जाएगा और स्टेट के नाम भी याद हो जाएंगे और काउंटिंग 4 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा के साथ कौन से भारतीय राज्य लग रहे हैं, कितने राज्य लग रहे हैं। डियर स्टूडेंट, बांग्लादेश की सीमा के साथ भी इंडिया के 5 स्टेट टच करते हैं। 5 राज्य भारतीय जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। यहां से देखेंगे वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश की सीमा को टच कर रहा है। दूसरा जो है यहां पर मेघालय बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। असम बांग्लादेश की सीमा को टच करता है। तो बंगाल, मेघालय, असम 3 हो गए। त्रिपुरा चौथा राज्य है और मिजोरम 5वां राज्य है।
तो ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। फिर से एक बार सुन लें राज्यों के नाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। डियर स्टूडेंट, इन 5 राज्यों में त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है इंडिया में कि वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं जो ये स्टेट है, यहां पर ये त्रिपुरा है ये, और ये पूरा कंप्लीट बांग्लादेश के अंदर है, यानी कि 3 साइड से बांग्लादेश इसको घेरे हुए हैं। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि कौन सा भारतीय स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। अभी जो आप देख रहे हैं पूरे बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, वहां पर बहुत ज्यादा जो अराजकता फैली हुई है, तो उस सिचुएशन में भी बाउंड्री पर नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां की जो चिंगारी है वो भारत में न एंट्री कर पाए। तो ये सिक्योरिटी रीजन से भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश की बाउंड्री से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। तो 5 राज्य तो आपने सुन लिया, उसमें एक और राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा आपको याद रखना। ओके, तो अब आप देखिए कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कितने राज्य और कौन कौन से राज्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगे हुए हैं। यह क्लियर हो गया। इसी में से एक क्वेश्चन आपका होता है जो आपको याद रखना है। कंप्लीट। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से लगा हुआ है या टच करता है। तो जरा एक इसमें राज्य देखिएगा, सिक्किम। सिक्किम इंडिया का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमा को टच कर रहा है। पश्चिम में, वेस्ट में नेपाल से, ईस्ट में भूटान से, और नॉर्थ में चाइना से। तो ये 3 पड़ोसी देश सिक्किम को टच करते हैं, नेपाल, भूटान एंड चाइना। इंडिया का दूसरा स्टेट जो 3 पड़ोसी देशों को टच कर रहा है, दूसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों की सीमा को टच करता है। कैसे? यहां देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश चाइना को टच कर रहा है, यहां पर भूटान को टच कर रहा है, और इधर म्यांमार को। तो डियर स्टूडेंट, अरुणाचल प्रदेश भी भारत के 3 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। क्लियर हो गया? उसी तरह से जरा पश्चिम बंगाल को देखिए। पश्चिम बंगाल भी वो स्टेट है जो 3 पड़ोसी देशों से यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। बांग्लादेश के साथ पहली बाउंड्री है वेस्ट बंगाल की, ये तो क्लियर है आपको। लेकिन जो थोड़ा सा हिडन है वो देखिए, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ भी लगता है। यहां पर आप यहां पर ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, ऐसे जाकर यहां पर नेपाल को टच कर रहा है, यहां पर भूटान को, और इसकी सबसे जो लंबी बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ है। इस तरह से भारत के 3 राज्य आपको ऐसे मिल गए, 3 स्टेट जिनकी बाउंड्री 3 पड़ोसी देशों से, 3 पड़ोसी देशों से टच कर रहा है। पहला सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना से। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, चाइना, भूटान और म्यांमार से। तीसरा बांग्लादेश, जरा यहां पर देखिएगा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। तो अगर हम कहें कि भारत के कितने राज्य 3 पड़ोसी देशों से टच कर रहे हैं, तो अभी आपके पास 3 राज्य मिल गए जो ये टच करते हैं। अब जरा देखिए चौथा राज्य, वो चौथा राज्य बताइए कि जो 3 पड़ोसी देशों को टच करता हो। तो डियर स्टूडेंट, उसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख देखिए, यहां पर पाकिस्तान को टच कर रहा है, यहां पर अफगानिस्तान को, और यहां पर चाइना को। लद्दाख भी एक ऐसा स्टेट है डियर स्टूडेंट कि वो 3 पड़ोसी देशों को टच करता है, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को एंड चाइना को। तो एक ओवरऑल क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि भारत के कितने राज्य 3 पड़ोसी देशों को टच करते हैं, तो अब आपके पास आंसर होता है 4। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री 3 पड़ोसी देशों से बनती है। पहला सिक्किम, नेपाल, भूटान एंड चाइना। दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार। तीसरा राज्य वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। और चौथा राज्य लद्दाख है जिसकी सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना। क्लियर हो गया? ये आपको याद रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि भारत से
कौन सी लाइन क्रॉस करती है। लाइंस मीन्स जैसे वर्ल्ड पे, ग्लोब पे 3 लाइंस हैं जो कंट्री से होकर क्रॉस करती हैं। उन 3 लाइंस में जैसे ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर अगर हम देखें तो 0 डिग्री लाइन है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर इसी को कहा जाता है, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं और 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। 0 डिग्री लाइन से हम ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री एन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी को हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से नॉर्थ में 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। और सेम उसी तरह 0 से अगर नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा कहा जाता है, मकर रेखा। इन्हीं 3 लाइन में से एक लाइन इंडिया से होकर क्रॉस कर रही है और वो लाइंस है यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। क्वेश्चन होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क लाइन इंडिया के कितने राज्यों से होकर क्रॉस करती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है 8 स्टूडेंट, 8 स्टेट, 8 राज्य। 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं तो यहां से देखेंगे। पहला राज्य है ये गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। डियर स्टूडेंट, ये लाइंस भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है। देखेंगे स्टेट, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। टोटल डियर स्टूडेंट 8 स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पढ़ते हैं। आपको ये मेमोराइज रखना है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। इनमें से एक स्टेट दे देगा और 3 स्टेट ऐसे दे देंगे कि जो नॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले होंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है। तो जब तक आपको ये 8 स्टेट क्लियर नहीं होंगे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम याद रखने हैं। हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट होता है लैंड लॉक स्टेट। कहता है कि इंडिया के लैंड लॉक स्टेट बताइए। लैंड लॉक स्टेट किसे कहते हैं? वो स्टेट जो स्थलीय बाउंड्री से घिरे हुए हों। लैंड लॉक स्टेट का डिफिनेशन है वो स्टेट जो ना तो किसी जलीय बाउंड्री को टच करता हो और ना ही किसी इंटरनेशनल कंट्री को टच करता हो, यानी कि पड़ोसी देश को टच करता हो। तो इंडिया में ऐसे 5 स्टेट हैं जिनको लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है। कहता है लैंड लॉक स्टेट, लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक स्टेट स्थल अवरुद्ध राज्य जिनकी बाउंड्री स्थल से घिरी हुई है। इंडिया में ऐसे 5 राज्य हैं जिनको लैंड लॉक स्टेट कहते हैं। पहला स्टेट जरा देखिए यहां पर, हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री न तो जल को टच कर रहा है और ना ही किसी पड़ोसी देश को टच कर रहा है। तो ये पहला लैंड लॉक स्टेट हो गया। दूसरा जरा स्टेट देखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा झारखंड। झारखंड यहां पर लैंड लॉक स्टेट है। फोर्थ हो गया छत्तीसगढ़ और 5th हो गया तेलंगाना। तो डियर स्टूडेंट, टोटल इंडिया में 5 लैंड लॉक स्टेट बन रहे हैं। जब तक ये तेलंगाना नहीं था तब तक इंडिया में टोटल 4 स्टेट ऐसे होते थे जिनको लैंड लॉक स्टेट कहा जाता था। अब आपको याद रखना है कि तेलंगाना भी 5th में लैंड लॉक स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो स्थल अवरुद्ध का डिफिनेशन आपको याद रखना है और स्थल अवरुद्ध स्टेट के नाम याद रखने हैं। फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। क्लियर हो गए? अब इन्हीं स्टेट से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य की सीमा, किस स्टेट की बाउंड्री मैक्सिमम स्टेट की बाउंड्री से लगती है, यानी कि अधिकतम राज्यों की सीमा से लगती है। तो वो राज्य है डियर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों की बाउंड्री से लगती है, 8 स्टेट की बाउंड्री से लगती है। कैसे? यहां पे देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती है। तो भारत में सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा ऐसा स्टेट फाइंड करें कि वो कौन सा स्टेट है कि मैक्सिमम राज्यों की सीमा से उसकी बाउंड्री लगती है आफ्टर उत्तर प्रदेश, तो वो असम है। असम की बाउंड्री 7 स्टेट की बाउंड्री से लगती है। जैसे असम को यहां पे देखेंगे तो इसकी बाउंड्री वेस्ट बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से एंड मेघालय से। तो ओवरऑल यहां पर 7 स्टेट ऐसे हैं जो असम की बाउंड्री से लगे हुए हैं। तो फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश और सेकंड पे आ जाता है असम। यही 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री सबसे अधिक स्टेट्स की बाउंड्री को टच कर रहा है। ओके, अभी स्टेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं और वो कहता है कि भारतीय स्टेट के जलीय तट का नाम बताइए, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक कोस्ट है, तट है। तो कोस्टल तट के नेम से आपसे पूछता है कि किस स्टेट से कौन सा कोस्ट लगा हुआ है, तट का क्या नाम है। जैसे कोई पर्सन अगर गुजरात में है और वो अरेबियन सी के तट पर जा रहा है, कोस्ट पर जा रहा है, तो वो ऐसे कह सकता है कि हम गुजरात के तट पर हैं, बट वो नॉर्मल पीपल उसको गुजरात का तट कह रहा है, बट इन तटों के नाम हैं जो आपको जानना है, स्टूडेंट को जानना है कि गुजरात के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो गुजरात में ये स्थलीय बाउंड्री है ये तो पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, लेकिन जो जलीय बाउंड्री है इसका कोस्टल नेम है, तटीय नाम है। जैसे ये जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कच्छ का कोस्ट, कच्छ तट। क्या बोलेंगे? कच्छ तट, कच्छ का तट। लेकिन कच्छ के तट का भी एक लिमिट है और वो लिमिट है ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन को कच्छ का तट कहा जाता है। लेकिन बाकी का जो हिस्सा बचता है ये वाला, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र का तट। क्या बोलेंगे? सौराष्ट्र का तट, सौराष्ट्र तट। और ये सौराष्ट्र तट यहां पर महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है गुजरात को टच कर रही है, यहां तक है। तो डियर स्टूडेंट, गुजरात में 2 तट हैं जिनके नाम नॉर्मल पीपल गुजरात का तट कहेगा, लेकिन आप स्टूडेंट्स से जो क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे आपको 2 नेम याद रखने हैं। फर्स्ट नेम है कच्छ का तट और सौराष्ट्र का तट। कच्छ का तट अपर है, नॉर्थ पार्ट में है, और साउदर्न रीजन को यहां पर हम सौराष्ट्र का तट बोलते हैं। अब बचता है महाराष्ट्र। कहता है कि महाराष्ट्र के तट को क्या बोलेंगे, तो देखेंगे यहां पर महाराष्ट्र में यहां से लेकर यानी कि जहां पर कच्छ तट खत्म हुआ है, यहां से ये होल गोवा, महाराष्ट्र और गोवा दोनों के इस तट को बोला जाता है कोकण तट। कोकण, यहां पर कोकण तट याद रहेगा। तो कोकण तट में 2 स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र एंड गोवा। आफ्टर महाराष्ट्र एंड गोवा नेक्स्ट स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका के तट को यहां पे बोला जाता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, क्या बोलेंगे? कन्नड़ तट। इसी को कनारी तट भी कहा जाता है, कन्नड़ तट एंड कनारी तट। याद हो गया। आफ्टर कर्नाटका केरला स्टेट है और केरला स्टेट के तट को कहता है कि क्या नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे इसी तट का नाम है मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। तो होल जो केरला का तट है इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। यही वो तट है जब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो इंडिया में पुर्तगालीज आए, जिसमें वास्को डी गामा इंडिया में जब आया तो वो इसी मालाबार तट पर आया था। तो मालाबार तट केरला का पार्ट है और यहां पर किसने इसको वेलकम किया, तो यहां पे राजा जमोरिन ने उनका वेलकम किया। तो वास्को डी गामा और जमोरिन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये मालाबार तट यानी केरला से बिलोंग करते हैं। वास्को डी गामा का आना मालाबार तट पे होता है यानी कि केरला के तट पे होता है, और वहां पर केरला के जो राजा थे जमोरिन ने उसको वेलकम किया था। तो ये मालाबार तट के बाद अब होता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो तट है इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है कि यहां महाराष्ट्र से रिवर निकलकर बहती है तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए, यह है कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का जो साउथ पार्ट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये पूरी बाउंड्री जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल का विस्तार
तमिलनाडु और आंध्रा दोनों स्टेट में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के साउथ का पार्ट है जो कोरोमंडल तट में है, और तमिलनाडु पूरा। उसके बाद यहां पर कृष्णा नदी से ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा पार्ट, ये इसको बोलते हैं आंध्रा का तट। आंध्रा का तट कृष्णा नदी से ऊपर का, यहां पे उड़ीसा। अब आता है आपका उड़ीसा का तट। उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्कल तट, जैसे राष्ट्रगान में है ना उत्कल, तो वो उड़ीसा के लिए यूज किया जाता है। उत्कल उड़ीसा, तो इसीलिए उड़ीसा का तट उत्कल तट। इसी को यहां पर उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा तट के नाम है। और उड़ीसा के बाद अब बचता है यहां पर कोलकाता। इट मींस कि वेस्ट बंगाल। इस वेस्ट बंगाल के तट को बोला जाता है डायमंड हार्बर तट। डायमंड हार्बर तट, क्या बोलेंगे इसका फेमस नाम याद रखेंगे, डायमंड हार्बर कोस्ट। इंडिया में डायमंड हार्बर तट बंगाल के तट को कहते हैं। तो अब आपके पूरे 9 स्टेट के तट क्लियर हो गए होंगे, हो गए। इनको आपको मेमोराइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। यहां से बनने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे तटों के नाम। ठीक है, आज बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।